हेलो बच्चों, क्लास आठ आठ की गणित है जो कि चैप्टर नंबर 3 है। और इस 3 में क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। इस 3 अध्याय में देखो चतुर्भुज है और चतुर्भुज का समझना मतलब कि चतुर्भुज के बारे में तुम्हें जानकारी पता करना है। तो पहले नंबर चतुर्भुज कैसे होते हैं, इनके गुण क्या कहलाते हैं, पहली बात ये आना चाहिए। ठीक, तो चतुर्भुज के अंदर बनता क्या क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक, तो लिखते हैं अब चतुर्भुज के बारे में। ठीक, तो क्या लिखेंगे, हेडिंग डालते हैं चतुर्भुज। पहली हेडिंग क्या लिख रहे, चतुर्भुज। चतुर्भुज चतुर्भुज क्या कहता है, पेन कहाँ गई, एक मिनट, ये पेन मिल गई। चलो, चतुर्भुज क्या कहता है कि चारों भुजाओं वाली आकृति, लिखेंगे चार भुजाओं वाली, चार भुजाओं वाली आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अर्थात चार भुजाओं वाली किस प्रकार से होगी, चार भुजाएं इस प्रकार से होंगी। देखो, अब इसने चतुर्भुज कहा है तो अपन किसी भी प्रकार का चतुर्भुज बना सकते हैं। ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। ठीक, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक, ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है। तो अब इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा गुण वगैरह। तो गुण लिखते हैं पहले, गुण गुण क्या हो जाएगा समझो। गुण में लिखेंगे अपन कि पहला गुण क्या आएगा, देखो चतुर्भुज की जो आमने सामने भुजाएं होती हैं, पहला नंबर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान या बराबर होती हैं। मतलब इसने ये कहा है जो चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं हैं, ये क्या है, आमने सामने है। तो ए डी बराबर होगा बी सी के। क्या लिखेंगे कि देखो ए डी बराबर होगा किसके, बी सी के। इसके बाद एक तो जे भुजा भी बराबर होगी इसके, तो ए बी बराबर हो गया सी डी के। ए बी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी के हो जाएगा। ओके, इसके बाद चलते हैं अब दूसरे नंबर की ओर। तो अब दूसरा गुण लिख रहे हैं, थोड़ा ऊपर स्किप कर रहे हैं। दूसरा नंबर गुण क्या होगा कि इनके विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे इसके विकर्ण बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं, मतलब जब तुम इसको यहाँ मिला दो और इसी को यहाँ से मिला दो तो ये क्या होते हैं, बराबर आ जाते हैं। मतलब ए से सी बराबर है बी डी, ए सी बराबर है किसके, बी डी के। ओके, अब आगे लेते हैं। तीसरा नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर लिख रहे
तीसरे नंबर में चतुर्भुज के चारों कोण कैसे होते हैं? चतुर्भुज में चार कोण होते हैं जो क्या करते हैं? जो हर एक को 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अर्थात चित्त में समझो, जैसे ये क्या है? एक कोण, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार कोण बना रहे और चारों क्या बनाएंगे? 90 के कोण बनाएंगे। ठीक, इसके बाद आएंगे चौथा नंबर। तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा? देखो अब चौथा नंबर होता है कि चतुर्भुज के चारों कोण, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? 360 होता है। अर्थात देखो चार कोण हैं, कौन कौन? ए बी सी डी। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, जो कि बराबर आ जाएगा कितने के? 360 के। ठीक, अब आगे तो अब करते हैं चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक, तो हेडिंग कौन सी डालेंगे? प्रकार हेडिंग डालते हैं, प्रकार। अब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं वो बताना है। तो लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? अब पहला प्रकार बताना है चतुर्भुज का। पहला कौन सा प्रकार लेते हैं? अपन ले लेते हैं पहले नंबर में समांतर चतुर्भुज। ठीक, समांतर चतुर्भुज अर्थात जिसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी हों? बराबर हो। ठीक, तो लिखेंगे जिसमें सम्मुख भुजाएं समान हो। ठीक, उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। कैसे? समझो, चित्र बनाते हैं। तो चित्र में कुछ इस प्रकार से चित्र बनाते हैं हम। ठीक, ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। ठीक, तो जिसमें ये चारों भुजाएं हैं जो कि ये क्या है? एक दूसरे के समांतर है। ये इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। ठीक, इसके बाद आगे समझो, सम्मुख भुजा इसकी कौन है? ये है। इसकी सम्मुख भुजा ये है। ठीक, तो इसके लिखते हैं हम गुण। पहचानने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो हेडिंग डालते हैं गुण। गुण में पहला नंबर क्या हो जाएगा? लिखेंगे कि इसमें सभी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। कैसे? देखो एक चतुर्भुज बना देते हैं फिर से। तो छोटा सा चतुर्भुज बना रहे, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे। ये बना लिया, जिसमें इसको ए देते हैं नाम, बी सी
और डी, इस प्रकार से आया। तो इसमें देखो जे भुजा इसके बराबर है, ठीक। तो लिखेंगे कि ए डी, ए से डी बराबर है किसके, बी सी के, कोमा फिर जे भुजा इसके बराबर है, मतलब कि सी डी बराबर है किसके, ए बी के, ठीक, ए बी के, जो कि क्या है, सम्मुख भुजाएं, जो कि सम्मुख भुजा है। आगे दूसरा नंबर, अब दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, देखो इसमें सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं, सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब सम्मुख कोण कहलाते कौन है, देखो जे और जे क्या है, सम्मुख कोण है, जे और जे सम्मुख कोण, मतलब ए और सी, कोण ए बराबर है किसके, कोण सी के, जो कि कौन सा कोण, सम्मुख कोण, और कोण ए बराबर है किसके, कोण डी के, जो कि कोण बी बराबर है कोण डी के, मतलब कि बी बराबर है डी के, जो कि क्या बनाएगा, सम्मुख कोण बनाएगा। ओके, अब चलते हैं आगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर लिखेंगे विकर्ण एक दूसरे से क्या होते हैं, समांतर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे के समान होते हैं, मतलब ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, ठीक। तो मतलब कि ए से सी एक विकर्ण बनेगा और बी से डी दूसरा बनेगा, मतलब कि ए सी बराबर होगा किसके, बी डी के। ओके, अब आगे चौथा नंबर ले लेते हैं, तो चौथा रहने देते हैं आप, ठीक, इतनी बहुत है। अब लेते हैं समचतुर्भुज, दूसरा हेडिंग डालते हैं, कौन सा, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो ये क्या कहलाता है, इसके बारे में समझो। तो इसको मैं गुण छुपा रहा हूँ, इस प्रकार से आ जाएंगे। तो समचतुर्भुज परिभाषा क्या कहेंगे, जिसमें चारों भुजाओं की माप कैसी हो, बराबर हो, जिसमें चारों भुजाओं की माप क्या हो, बराबर हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। अर्थात ऐसा चतुर्भुज होना चाहिए, किस प्रकार का, देखो इस प्रकार का, ये मैंने बनाया इतना, यहाँ बना लेते हैं इसी प्रकार का, इस प्रकार से यहाँ भी और यहाँ भी। तो चारों भुजाएं कैसी आ गई, सेम आ गई, एक दूसरे के बराबर। तो ए बी सी डी, तो गुण क्या लिखेंगे, तो गुण में एक चीज समझना कि जो चीज है इसमें वो सब समांतर चतुर्भुज जैसे ही है। तो अपन पहला नंबर क्या लिखेंगे, इसमें समांतर चतुर्भुज जैसे ही गुण हैं, जैसे ही गुण होते हैं, ठीक। इसके बाद आगे दूसरा नंबर गुण, दूसरा क्या ले लेते हैं, इसमें भुजाएं बराबर होती हैं, कोण बराबर होते हैं, इस प्रकार से ले लेंगे, विकर्ण भी बराबर होते हैं, ठीक। लेकिन ये विकर्ण होते हैं वो क्या बनाते हैं, लंब दर्शाते हैं। किस प्रकार से लंब दर्शाते हैं,
देखो जे जो डी बी या बी डी लिखेंगे, इसका विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, अर्थात कि जो ए से सी है वो लंब बनाएंगे किस पर, यहाँ कोई ओ मान लो तो ओ से डी ओ या ओ डी, ठीक, ओ डी जो कि लंब है किसका, इसका, ठीक। तो इसी प्रकार की लंब बनाएंगे, ठीक। इसके बाद आगे अगले प्रकार के बारे में चलते हैं। समचतुर्भुज हो गया, अब पढ़ना है अपन को आयत के बारे में। तो हेडिंग डालते हैं आयत। हेडिंग क्या रहेगी, आयत। आयत भी एक क्या है, चतुर्भुज ही है। तो अपन लिखेंगे वह चतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं, जिसमें सभी कोण की माप कैसी हो, समान हो, उसे आयत कहते हैं। मतलब जा कह रहा है कि एक कोण यदि 90 का है तो सभी कोण भी 90 के होने चाहिए। इस प्रकार से देखो, यदि जे कोण 90 का है तो जे भी 90 का होगा, जे भी 90 का होगा और जे भी 90 का होगा। मतलब चारों कोण कैसे होंगे, समान होंगे। तो अपन लिखते हैं PQRS, इसको नाम दे दिया। अब इसके गुण लिखते हैं। तो गुण में क्या आएगा, देखो हेडिंग डालेंगे गुण, लिखेंगे इसमें समांतर चतुर्भुज जैसे ही गुण होते हैं। पहला नंबर तो जी सब में लिखना है, ठीक है। इसमें समांतर चतुर्भुज जैसे ही गुण होते हैं। ओके, इसके बाद आगे दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, दूसरा नंबर लिखेंगे प्रत्येक कोण कैसा होता है, समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब हर एक कोण 90 का बनेगा, ठीक। इनके विकर्णों की माप कैसी होती है, इनके विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, अब अगला करते हैं। अब समझते हैं किसके बारे में, वर्ग के बारे में। वर्ग क्या कहता है, वर्ग तो आयत जिसकी सभी भुजाएं, देखो वह आयत जिसमें सभी भुजाएं कैसी हो, समान हो, उसे वर्ग कहते हैं। अर्थात मतलब वो जा भूल रहा हो कि इसमें भुजाएं सब एक सी होना चाहिए, बिल्कुल सेम साइज की। इस प्रकार से होना चाहिए, जे भुजा इसके बराबर, इसके बराबर जे भुजा और इसके बराबर जे भुजा, मतलब चारों भुजाएं एक दूसरे के बिल्कुल बराबर इक्वल आना चाहिए, ठीक। तो क्या बनाएगा, वो वर्ग बनाएगा।
इसके बाद गुण समझो इसकी। तो ये सबसे मतलब रखते हैं कैसे, देखो गुण में क्या लिखेंगे, पहला नंबर कि यह समांतर चतुर्भुज, यह है समांतर चतुर्भुज कोमा समचतुर्भुज, कोमा लगाओ। इसके बाद आयत जैसे ही गुण होते हैं। ओके, इसके बाद दूसरा नंबर, इसमें क्या क्या होता है, यह प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं, समचतुर्भुज आकार के होते हैं। प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज के होते हैं, मतलब वे समचतुर्भुज जैसे ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक, इसके बाद आगे अब जब समझते हैं इनके कोण के बारे में। तो पहले परिभाषा लेते हैं कोण की। ठीक, तो अब आगे ले लेते हैं। कौन सी परिभाषा चाहिए अब, कोण। तो क्या लिखेंगे, वे कोण जो दो भुजाओं से मिलकर बने होते हैं, कोण कहलाते हैं। कोण कहलाते हैं। ओके, अर्थात कैसे समझो, मैंने एक भुजा डाल दी इस प्रकार से, ठीक, और दूसरी भुजा डाल दी मैंने जा, तो इनके बीच क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, जो कि अपन मानते हैं थीटा। ठीक, तो यहाँ ए बी और सी, तो इसको कोण को लिखेंगे कैसे कि कोण का चिन्ह बनाएंगे इस प्रकार से, फिर लिखेंगे ए बी सी बराबर किसके है, जो अंदर दिया है थीटा के, या ऐसा लिख दो कि सी बी ए, जिस पर कोण बन रहा है वो बीच में आना चाहिए, मतलब कोण सी बी ए बराबर क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक, अब आगे कोण आगे समझ में। अब कोण के प्रकार समझो, तो इसके हेडिंग डालते हैं प्रकार। प्रकार में क्या है, पहला कोण ले रहा है सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण कौन सा होता है, समझो। सम्मुख कोण होते हैं ऐसे कोण जो आमने सामने, ऐसे कोण जो आमने सामने कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब जो कोण कैसे हो, आमने सामने बराबर हो। अर्थात मतलब समझो कि मैंने एक चतुर्भुज बनाया इस प्रकार से, ठीक, तो नाम देंगे ए बी सी डी। तो जे वाला कोण किसके बराबर हो, इसके बराबर हो। ठीक, तो बी ए सी कोण लगाएंगे, बी ए सी जिस पर कोण बन रहा है वो बीच में, तो बी ए सी हो गया। अब यहाँ कोण बन रहा है तो सी डी बी बराबर होगा कोण सी डी बी। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। जे कोण किसके बराबर जाएगा, इसके बराबर जाएगा, तो या तो ऐसा लिख दो कोण सी बराबर है किसके, कोण बी के, या ए सी डी लिखो, कोण ए सी डी, सी पर कोण बन रहा है, या तो बी पर बने तो ए बी डी, कोण ए बी डी के बराबर होगा। समझ में आया। अब चलते हैं आगे, सम्मुख कोण समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं किसके बारे में,
एकांतर कोण के बारे में। तो हेडिंग क्या डालेंगे अब, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या कहता है, वे कोण जो एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। वे कोण जो एक दूसरे से बराबर हों। मतलब इनकी परिभाषाएं कोई अच्छी नहीं होती हैं, अच्छी खासी नहीं होती हैं, इनको तुम समझना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे समझो, मैं चतुर्भुज बनाता हूँ, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज ले लेता हूँ, समांतर चतुर्भुज ले लेता हूँ या समचतुर्भुज ले लेता हूँ, ठीक, कुछ भी प्रकार का चतुर्भुज ले लेते हैं। ओके, एक मैंने एक विकर्ण डाल लेते हैं इसमें से, इस प्रकार से। तो देखो यहाँ का कोण किसके बराबर जाएगा, यहाँ के बराबर जाएगा। तो ए बी सी और डी, तो देखो जी कोण किस पर बन रहा है, इतने पर बन रहा है, तो बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर होगा किसके, ए सी बी के, क्योंकि ये वाला कोण लेना है, तो कोण ए सी डी के। ओके, जो कि क्या बना रहा है, एकांतर कोण बना रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, या मान लो x बराबर लिख दो यहाँ y, तो जी x और बराबर है किसके, y के। एकांतर कोण समझ में आ गया। अब चलते हैं किसके बारे में, आसन्न कोण। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण, ठीक, या सत्य कोण भी लिखा जाता है, ठीक है, तरह बना है ये। तो आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या कहलाता है, देखो वे कोण जो दो कोणों का योग कितना रखते हो, 180 अंश हो। जैसे अपन कोई भी दो एक रेखा बनाओ इस प्रकार से, और इस पर मैंने एक रेखा डाल दी जे, जिसमें जे कोण मान लेते हैं क्या, x है, और जे कोण मान लेते हैं y है, और इन दोनों कोणों को जोड़ा जाए, मतलब कि x प्लस y किया जाए, तो बराबर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। एक तो ये हो सकता है आसन्न कोण। फिर दूसरा आसन्न कोण क्या हो सकता है, देखो एक चतुर्भुज में इस प्रकार से होगा, चतुर्भुज में कैसा आएगा, ए बी सी डी, तो देखो जे कोण और जे कोण क्या है, आसन्न कोण है, तो कोण सी प्लस कोण ए बराबर किसके आना चाहिए, 180 के, तो तुम्हारा क्या है, आसन्न कोण है। ओके, इसके बाद सी सम्मुख कोण। सी सम्मुख कोण समझो, अगली परिभाषा क्या है, सी सम्मुख कोण की। शीर्ष सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, शीर्ष सम्मुख कोण की ऐसे कोण जो दो समांतर भुजाओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात जैसे इस प्रकार से मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक, तो जे कोण क्या है, सम्मुख कोण है, सी सम्मुख कोण है, मतलब x बराबर होगा किसके, y के, ठीक। या फिर चतुर्भुज में देखा जाए तो यहाँ कहाँ बनता है सी सम्मुख कोण, तो देखो यहाँ से एक विकर्ण काटेंगे और एक यहाँ से विकर्ण काटेंगे, तो जे कोण इस साइड का कोण इसके बराबर होगा, मतलब एक बराबर होगा 2 के, और ये 3 बराबर होगा किसके, 4 के। तो अपन क्या लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, इसके बाद कोण 3 बराबर है कोण 4 के। यही तुम्हारे आंसर। यदि समझ में आया
तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो इसके बारे में कुछ समझो। पहले हम फॉर्मूला दे रहे हैं कुछ, तो इस फॉर्मूलों को समझो। तो हम फॉर्मूला लिखा है पहला, कौन सा, कि बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। मतलब जैसे मुझे ना कोई चतुर्भुज बनाया इस प्रकार से, और इसमें कुछ बाह्य कोण भी बनी इस प्रकार से, ठीक। तो जे कोण और जे कोण, तो जे कोण जुड़ेंगे जब, तो क्या आएंगे, 360 के बराबर आ जाएंगे। बाहर बन रहा है, अंदर कौन कहलाएंगे, जे वाले कहलाएंगे, तो अंदर नहीं बन रहा है। इसके बाद लिखेंगे दूसरा नंबर, क्या फॉर्मूला है, कि बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी हो तो क्या आएगा, 360 बटे में बाह्य भुजाएं, सॉरी भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, ठीक। इसके बाद आगे थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्या आ जाएगा, कि देखो यदि मान लीजिए तुम्हें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करोगे, देखो भुजाओं की संख्या यदि तुम्हें ज्ञात करना होगी तो क्या करोगे तुम, कि 360 बटे में जो बाह्य कोण दिया गया होगा वो कर दोगे, बाह्य कोण, जो कि क्या करोगे, माप लिख दोगे और डायरेक्ट भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं पहली प्रश्नावली की ओर, ठीक। तो प्रश्नावली आगे समझे। तो इसमें देखो साधारण वाक्य बताना है अब। तो प्रश्नावली 3.1, तो इसमें क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ आकृति दी गई हैं जिसको क्या करना है, हल करना है। और ये कह रहा है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न के आधार पर कीजिए। तो समझो, साधारण वाक्य कौन कौन कहलाएंगे, देखो साधारण वाक्य वो कहलाएंगे कि जहाँ से मतलब कि सीधा खुला दिखाई देना चाहिए, ठीक, मतलब एक सा दिखाई देना चाहिए, जहाँ से स्टार्ट करूँ वहाँ खत्म होना चाहिए, ठीक। तो ये क्या है, देखो टोटल जगह जा रहा है, तो ये देखो हम पहले हेडिंग डाले साधारण वाक्य, ए नंबर साधारण वाक्य, तो जिससे अपन को पेन उठानी नहीं पड़ी, तो वो क्या होगा, साधारण वाक्य हो जाएगा। तो देखो पहला नंबर साधारण वाक्य बनेगा। इसके बाद दूसरा नंबर बनेगा, हाँ बनेगा, क्योंकि इनमें भुजाएं हैं, ठीक, तो दूसरा नंबर भी बन जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर बनेगा, नहीं बनेगा, इसमें भुजाएं हैं पर ये बन नहीं रहा है, ठीक, इसमें भुजाएं नहीं है, ठीक, पर ये देखो टोटल मिलाएंगे तो टोटल बन जाएगा, ठीक। तो ये क्या है, तीसरा नंबर भी नहीं, पांचवा नंबर है। इसके बाद छठवां नंबर भी सेम दिया है और सातवां नंबर भी सेम है, ठीक। ये गोलाकार के तो पहले ही नंबर आएंगे। इसके बाद साधारण बंद वक्र, दूसरा नंबर क्या है, बी नंबर साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वाक्य क्या कहलाते हैं, साधारण बंद वाक्य वो कहलाते हैं जो जहां से स्टार्ट भय वहीं तुम्हारे खत्म हो जाए, ठीक। जैसे तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ चले जाओगे तुम, पूरे में टोटल यहीं आएगा खत्म, ठीक। तो पहला नंबर साधारण बंद वाक्य है, फिर दूसरा नंबर भी है, फिर जे नहीं है, जे है, पांचवा है, छठवां है और फिर सातवां भी है। इनको कुछ समझाना नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट ही है कि ये हुए और ये नहीं है, ठीक, यही तो बताना है केवल, ठीक। इसके बाद बहुभुज जिसमें भुजाएं हो, ठीक, तो सी नंबर क्या लिखना है, थोड़ा रुकना 1 मिनट, चलो सी नंबर में क्या चाहिए, बहुभुज पता करना है। तो बहुभुज कैसे पता करेंगे, देखो पहले वाले में भुजाएं दिख रही हैं, हाँ हैं, तो पहला नंबर हो जाएगा। इसके बाद
फिर दूसरे नंबर में भुजाएं दिख रही हैं, हाँ हैं, तो दूसरा नंबर हो जाएगा। इसके बाद इसमें तो है नहीं है भुजाएं, फिर अगले वाले में चौथे नंबर में भुजाएं हैं तो चौथा नंबर हो जाएगा, और नहीं है भुजाएं। ठीक है, इसके बाद आगे उत्तल बहुभुज, क्या चाहिए डी नंबर में, उत्तल बहुभुज। कैसे आएगा देखो उत्तल बहुभुज, समझो। उत्तल बहुभुज में कौन कौन, जे पहला है नहीं है, जे है नहीं है, जे है नहीं, जे लेकिन उत्तल बहुभुज है, क्योंकि जे देखो किस प्रकार से बना हुआ है। ठीक, तो दूसरा नंबर क्या है, उत्तल बहुभुज है। ठीक, इसके बाद आगे और कौन नहीं है। ठीक, इसके बाद अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज कौन कौन माना जाएगा, अवतल देखो पहला है, इसके बाद दूसरा है नहीं, सीधा डायरेक्ट चौथा है ओनली। ठीक, मतलब कि जिनमें जाना भुजाएं हो उत्तल आ जाए, वो सेम दिख जाए वो, तो पहला और चौथा नंबर है और नहीं है। ठीक, अब करते हैं आगे। ठीक, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे नंबर को क्या कह रहा है। दूसरा नंबर इसको थोड़ा सीधा कर लें इस प्रकार से, अब आ जाएगा। देखो दूसरा नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं, मतलब कि इनके अंदर विकर्ण कितने आ सकते हैं वे बताना है। ठीक, तो अपन वही करते हैं। अब टॉपिक वो नहीं है यार, एक मिनट रुको। अगला टॉपिक देखो, अब हम पढ़ के सुना रहे हैं, इसी में समझ लेना आप, क्योंकि बुक खोल के बैठे होंगे। दूसरा नंबर ठीक है, तो समझो दूसरे नंबर में क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि समबाहुभुज क्या है, एक समबाहुभुज के नाम बताइए। ठीक, तो पहले नंबर में क्या परिभाषा देना है, तो समबाहुभुज, समबाहुभुज, समबाहुभुज की परिभाषा देना है और कोई एक नाम बताना है। तो अपन क्या लिखेंगे, एक बहुभुज, एक बहुभुज, समबाहुभुज, एक बहुभुज को क्या कहेंगे, समबाहुभुज कहते हैं यदि इसके अंतःकोण क्या हो, बराबर हों एवं भुजाएं कैसी हों, समान हो, भुजाएं समान हों। ठीक, इसके बाद आगे तो इसने क्या कहा है, एक बहुभुज का नाम बताओ किसी भी, तो ये क्या कह रहा है, पहले नंबर पर कह रहा है तीन भुजाओं वाला, तीन भुजाएं, जो कि तीन भुजाओं में क्या होता है, त्रिभुज होता है। तो इसे क्या लिखेंगे, त्रिभुज, और बना के भी बता देंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक, जो कि क्या है, त्रिभुज है। इसके बाद दूसरा नंबर क्या लिखा है, चार भुजा, चार भुजाएं, जो कि क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, तो चतुर्भुज। तो क्या क्या आ जाएगा, त्रिभुज गलत तो नहीं लिखा, सही लिखा है। चतुर्भुज में क्या बनता है, चतुर्भुज बनता है, या वर्ग ले लूँ तो वर्ग बनाना सरल होता है चार भुजाओं में, तो मैंने ये वर्ग बना दिया। ठीक, इसके बाद आगे थर्ड नंबर क्या है, छह भुजाएं, छह भुजाएं में क्या होता है, वो होता है समषड्भुजी, समषड्भुज, समषड्भुज मतलब कैसा बनाया जाता है, ये बनता है कुछ इस प्रकार से।
ओके, ये बन गया समषटभुज। ठीक है, अब चलते हैं अगली वीडियो की ओर। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन के जरिए आपको प्राप्त हो जाए। और जो मैंने चतुर्भुज बनाया है और समझाए हैं आपके लिए, तो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है।